कृपा से जो परम पवित्र ग्रंथ है, आइए इसका ध्यान करते हैं, इसका वंदन करते हैं। तत्पश्चात आगे चतुर्दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। मनसा वाचा कर्मणि, मन से तथा वाणी से अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में, अपने इष्ट देवी देवताओं के चरणों में, अपने माता पिता के चरणों में, कुलदेवी मैया के चरणों में, क्षेत्रपाल देवता के चरणों में, ठाकुर बाबा के चरणों में सभी की में ध्यान करेंगे। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। श्री सरस्वती नमः। हरि ओम। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। श्री माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवान्नमवेष्टिदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। भक्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्दिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात्। पीताम्बरादरनुबिम्बफलादरोष्टात्। सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा। कृष्ण परं किमपि तत्त्वहं न जाने। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कासाये विमले ददानि मूर्छे। श्रीयज्ञसूत्रं सितम्। भाले सहतोपकुण्डतिलकम्। हस्ते दण्डम्बरम्। वन्दे वैष्णववृन्दभूषणमहम्। श्रीदेवनारायणम्। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे भगवान की लाडली निकले और निहार। हे हनुमंत अनंत उदार
कहानी प्रभु को सुनाना, जीवन का वही भाव जगा दो, प्रभु नाम की डोर हमें भी थमा दो। आप ही त्याग दिए महावीर, अपनाएगा कौन हमें बतला दो। मेरे तो आप ही हो हनुमंत, भगवंत कथा रस पान करा दो, भगवंत कथा रस पान करा दो। बोली बांके बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए परम मंगलमय परपर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय दीन बंधु दीनानाथ, जो जगत के कर्ता धर्ता हैं, श्रीमन नारायण श्री बांके बिहारी लाल एवं कीर्ति किशोरी राधा रानी की कृपा से हम आज चतुर्दश की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारे पूर्वजों का बड़ा आशीर्वाद है, हमारे माता पिता का बड़ा आशीर्वाद है, गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है, जो आज इस पावन पवित्र धराधाम पर शिव सिटी कॉलोनी में जो ज्ञान गंगा प्रभावित हो रही है, सभी से निवेदन है कि आज इस चतुर्दश की कथा में सब प्रवेश करते हैं। इससे पहले अपने मन को एकाग्र एक चित्त करने के लिए, अपने मन वाणी को शुद्ध करने के लिए भगवान के नाम का सहारा लेंगे। तत्पश्चात आगे भागवत में प्रवेश करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की। सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान, सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान। अन्य भाव भक्ति के साथ जाते हैं। सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान, सीताराम हनुमान सीता राम
परमात्मा की कृपा से कल की कथा में आपने श्रवण किया कि महाराज भगवान परमात्मा की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है उस पर संसार समस्त कृपा करने लगता है। कल जब महाराज ध्रुव जी का चरित्र आपने श्रवण किया, ध्रुव जी के जो पिता हैं उत्तानपाद, वो उन्हें अपने घर से जब उनकी छोटी पत्नी सुरुचि के कहने से उनकी मां को दूर कर देते हैं, तब एक दिन ध्रुव महाराज अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते जब उनके महलों में जाते हैं तो उधर सुमति से अपमान होकर के ध्रुव जी आते हैं और वो कहते हैं कि जाकर के तुम तपस्या करो। कल आपने श्रवण किया जब ध्रुव जी तपस्या करने जाते हैं, फिर इसके बाद परमात्मा स्वयं आज ध्रुव जी के सामने प्रकट हो जाते हैं। आज प्रसन्न होकर के उसने बोला था कि तुम उत्तानपाद की गोदी में बैठने लायक जब होगे तब जाकर के मेरे गर्भ से जन्म लोगे। आज देखिए परमात्मा की कृपा हुई है, आज स्वयं परमात्मा की गोदी में ध्रुव महाराज बैठे हुए हैं। आज ध्रुव जी ने भगवान ने उन्हें विदा किया है। आज जब अपने राजपुना वापस आ रहे थे, आज देखिए जिस दिन आज ध्रुव को भगाया था, आज ईश्वर की कृपा ध्रुव के ऊपर हो गई। तो आज जिस माँ ने भगाया था, जिस पिता
जब माँ डांट रही थी वहां पर, तब वो पिता बैठा बैठा देख रहा था। आज जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो गई, आज वही पिता वही माँ आरती की थाली लेकर के खड़े हुए हैं। इसलिए कहते हैं जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। महाराज जिस पर ईश्वर परमात्मा की अगर कृपा हो जाती है, उस पर ये जगत के जो दुनिया वाले हैं अपने आप ही कृपा करने लगते हैं, अपने आप ही करुणा बरसाने लगते हैं। इसलिए परमात्मा को कहा जाता है अकारण करुणा बरसालय। ये जो संसार के जो व्यक्ति है ना, जो संसार के जो रिश्तेदार नातेदार जो भी हैं, ये किसी ना किसी कारण या स्वार्थ की वजह से करुणा बरसाते हैं। लेकिन परमात्मा कैसा है? अकारण करुणा बरसालय, जिसमें कोई कारण नहीं होता, बिना ही कारण के जो कृपा बरसा दे उसे ही तो कहते हैं अकारण करुणा बरसालय। दीन बंधु जिसका संसार में कोई नहीं होता, उसका परमात्मा होता है। आज देखिए जब ध्रुव जी का समय खराब था, जब उसे घर से निकाल दिया था उसकी माँ ने, आज वही माँ छोटी जो उनकी सौतेली माँ है, आज वही आरती के लिए खड़ी हुई है। आज ध्रुव जी का भव्य स्वागत होता है। आज ध्रुव जी जब आए हैं तो उत्तानपाद ने राजगद्दी पर उन्हें राज तिलक किया है, और राज तिलक के बाद उत्तानपाद वन में भजन करने के लिए चले जाते हैं। इधर उत्तानपाद कहते हैं कि जो आपका छोटा भाई है, सुमति कहती है, सुरुचि कहती है कि हे ध्रुव, जो आपका मेरा जो पुत्र है छोटा, जो आपका भाई है उत्तम, मैं उसे आपके लिए सौंप के जाती हूँ, आपकी सेवा में रहेगा। आज बेहद तपस्या करने के लिए चलेगा, भजन करने के लिए चलेगा। एक दिन की बात है, जो उत्तम था जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है। जब शिकार खेलने के लिए जाता है, यक्षो मलिक्षयायातः युद्धाम युद्धेषु सई। बोले यक्षों के साथ इसका युद्ध हो जाता है। जब यक्षों के साथ युद्ध होता है तो वह यक्षों के द्वारा इसकी मृत्यु हो जाती है। तब महाराज ध्रुव को पता चलता है तो ध्रुव जी क्रोध के वशीभूत होकर के चल पड़ते हैं, यक्षों को मारने लगते हैं। जब यक्षों के राजा कुबेर इनके सामने प्रकट हो जाते हैं तो कुबेर कहते हैं कि हे ध्रुव, तुम तो भगवान का भजन करने वाले हो, और भगवान के भजन करने वालों की ये गति कभी नहीं होती। आप तो इतने क्रोधवश में हैं और सभी को मारने लगे हो। क्योंकि महाराज ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति तो हो गई थी, लेकिन सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई थी। इसलिए कहते हैं बिना सत्संग के